अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी पर वाक़ पंचायत खुद्दाम सैयद ज़ादगान में शिया बरादरान ने कौम में एक अहम इस्लाही कदम उठाया है। दरगाह हज़रत मीरा साहब तारागढ़ पंचायत ने अपने समाज में किसी के इंतकाल पर 40वें के खाने की रस्म पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इसके लिए बाकायदा नोटिस चिपका किया गया। तारागढ़ की आम जगहों पर इसे चिपकाया गया ताकि तमाम लोग इससे वाकफियत हासिल कर सकें। 800 साल में ऐसा पहली बार है कि इस तरह का नज़ीर का फैसला लिया गया। शिया तबके के लोग इस खैर के काम से मुतमईन हैं, पंचायत की तारीफ कर रहे हैं। नोटिस में साफ लिखा है कि जो शख्स ये हुक्म नहीं मानेगा और 40वां करेगा उसे पंचायत अपने बर्तन नहीं देगी। दरगाह कमेटी ने भी ऐलान किया कि ऐसा करने वाले को हॉल भी मुहैया नहीं कराया जाएगा। ये कदम मौजूदा दौर की महंगाई और लोगों पर इजाफी बोझ को देखते हुए उठाया गया। समाज से एक बड़ी नासमझी खत्म करने का ये अहम जरिया है। पंचायत आगे भी शादी ब्याह के मौक़ों पर फालतू खर्च रोकने के लिए मजीद इस्लाही कदम उठाने का इरादा रखती है। इंतजामिया कमेटी के मेंबरान सैयद हफीज़ अली, सैयद एहसान हुसैन, साबिक सदर सैयद जलाल हुसैन, साबिक नायब सदर सैयद इजहार हुसैन समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने इस फैसले का खैर मक़दम किया। इसे समाजी फलाह बहबूद के लिए बेहद खैर का फैसला करार दिया। मरहूमीन जो भी है वो एक अरसे तो बीमार रहा। बीमारी के बाद उसके वारिसैन ने आला दर्जे का उसका इलाज कराया। जब आज के दौर का इलाज इतना है कि वो लाखों की ऊपर पहुंचता है, उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब इस दुनिया से रुखसत हो गया तो वो 40वें की परंपरा है, उसको भी उसके वारिसैन को निभानी है। तो जब वो वारिसैन को उस 40वें की रस्म निभानी है, उसमें भी बड़ी दुश्वारियों का मसला था कि एक तो पहले उन्होंने अपनी बीमारियों को सहन किया, अब बीमारी के बाद ये 40वां हमारे 40वां इस तारागढ़ पे ये अंदाज था कि जब 40वां होता था तो उसके लिए बकरे का गोश्त और ये बफर सिस्टम और ये वो सब बहुत सारे मसले मसाइल थे। हमारे यहाँ 3-3.5 क्विंटल तो खाली गोश्त बनता है, दूसरे और आइटम भी बनते हैं। तो ये बड़ा मसला था मरहूमीन के वारिसैन के लिए। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए पंचायत खुद्दाम सैयद ज़ादगान ने ये फैसला लिया कि इसको ख़त्म किया जाए। तो अभी जो 2 मौतें हुई हैं उसी में हमने उनके वारिसैन के पास गए, एक ज़मीरुल हसन साहब और दूसरे तौहीद हुसैन साहब की मौत हुई, उनके वारिसैन के पास गए तो हमने उनको अपने फैसले बताए, तो उस फैसले का उन्होंने इस्तकबाल किया। दरगाह कमेटी, इंतजामिया कमेटी दरगाह मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहाँ तारुफ पे है, उनसे बात हुई है। उनके मेंबर से भी इसके बात की सहमति जाहिर की है कि ठीक है, बहुत अच्छा कदम है, ये पंचायत का अच्छा फैसला है। और अगर ऐसा कोई इस फैसले के खिलाफ जाके कोई 40वां करता है तो जो हम दरगाह कमेटी की तरफ से फ्री हॉल देते हैं, हम हॉल नहीं देंगे उसको। और इस फैसले का जब हम लोगों ने इसको चस्पा किया जगह जगह, चस्पा करने के बाद में लोगों ने बहुत सराहना की है। और जो वहाँ के गणमान्य लोग हैं, जो वहाँ के गणमान्य लोग हैं, उन लोगों ने इसकी बहुत जो है तारीफ करी इस फैसले की कि इस फैसले से जो है हमारे जो करीब 700-800 परिवार हैं उनको सबको फायदा मिलेगा। ये बहुत एक अच्छा सराहनीय कदम है। और कुछ कुरीतियाँ भी और हमारे जहन में लाई गई हैं जो शादी ब्याह के मौके पर भी की जाती हैं, उनको भी हम लोग जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म, काफ़ी जो है इस तरह से कुरीति हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो बेकाम का, बिना काम का, बेकार का फालतू खर्चा होता है वो सब हम खर्च बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हम ये हमारे तमाम कौम से जो है इल्तिजा करते हैं कि इस मुहिम में वो लोग सब हमारा साथ दें। और इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर से हमारे साथी रईस खान। रईस, खुद्दाम सैयद ज़ादगान में शिया हजरात की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है एक नज़ीर साबित होने वाला है और समाज में इस तरह की जो फरसूदा रस्म व रिवाज का एक देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये परवान चढ़ता है, उस पर कदगन लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए ये एक शानदार कारनामा, शानदार फैसला लिया गया है। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए हिना जुबैर, ये तो कदीमी रस्म थी जिसे जो है खत्म कर दी गया, क्योंकि ये इस तरह की जो रस्म है इससे समाज के अंदर एक तरह से जो बुराइयां जो है वो पहुंचती हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो परिवार के सदस्य होते हैं बीमार हो जाते हैं, उनका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद इतनी गरीबी के
होते साथे भी जो है वो इलाज करा पाते हैं, और फिर बाद में इंतकाल के बाद में उनको एक बड़ा वसी जो है खाना करना पड़ता है, पूरे समाज का, पूरी बिरादरी का, सबको बुलाना पड़ता है, मिलने जुलने वालों को, सबको। तो एक बड़ा खर्चा जो है उससे उनको बचाया गया है। और गरीब तबके के जो लोग हैं, जो समाज के अंदर जो गरीब हैं, उन लोगों को बहुत इससे फायदा हुआ और बहुत खुश हुए हैं। इसी तरह का ये फैसला जो है ये 800 साल के अंदर तकरीबन जो है ये तारागढ़ पहाड़ी पर जो शिया समुदाय के जो लोग हैं, उनकी पंचायत है, उन्होंने ये लिया है। पंचायत ने साफ अपना एक नोटिस जारी कर उसके अंदर साफ साफ कह दिया है कि जो शख्स अगर इस फैसले के खिलाफ जाता है तो उसको किसी तरह का बर्तन वगैरह इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जो सरकारी जो दरगाह कमेटी है, उन्होंने भी अपना हॉल जो है देने से उनको इनकार कर दिया है कि ऐसे लोग को हमारा जो है हॉल खाने पीने के लिए या किसी भी इस्तेमाल के लिए जैसे प्रोग्राम में उनको नहीं दिया जाएगा। तो एक ये बड़ी पहल है तारागढ़ पर जो शिया समुदाय की, कि उन्होंने एक बेहतरीन एक पहल करके लोगों को राहत दी है। उन लोगों को राहत दी है जो गरीब तबके के हैं, जिनके पास जो है एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बड़े बड़े जो खाने उनको करने पड़ते थे, मौत मैयत के खाने, और उसके अलावा दिगर परेशानियां दुश्वारियां आया करती थी। लेकिन एक पंचायत का ये फैसला जो है इसकी सब सराहना कर रहे हैं, और पूरे कौम के अंदर जो है इस पंचायत के फैसले का जो है खैर मकदम कर रहे हैं और खूब पसंद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल रईस, और बेशक ऐसी चीज़ों को पसंद भी किया जाना चाहिए जो कि समाज में एक नज़ीर कायम करती हैं और इजाफी बोझ से भी बचाती हैं। रईस, हम आपसे ये भी समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, एक बेहद अहम फैसला ये लिया गया है। क्या हम आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह की जो कई रस्में जो है, जो फरसूदा रस्में राइज हैं हमारे समाज में, खुसूसन मुस्लिम तबके में, उनके ऊपर भी रोक लगाने के लिए इस तरह के कई फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तारागढ़ सैयद जादगान जो पंचायत है, उनके जो मेंबरान है रब नवाज साहब, उन्होंने इस बात को वादे किया है कि आइंदा जो है इस तरीके के और भी फैसले लिए जाएंगे। जिस तरीके से शादी ब्याह के अंदर भी फजूल खर्च जो है काफी होता है, कि एक बेटी की शादी करने के लिए लोगों को जो है 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो उनको बड़ी भारी बोझ जो है उनके ऊपर हो जाता है। तो उसको भी खत्म करने के लिए जो है ऐसी पहल की जाएगी ताकि जो निकाह जो है सादगी से किया जाए, सुन्नत रसूल के मुताबिक किया जाए। और इसके अलावा और भी कई ऐसी, जैसे हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो उसको भी फजूल खर्ची के अंदर गिना जाता है। तो वो इस तरह की जो मामला है उन सब में रोक लगाई जाएगी। अभी पंचायत ने सिर्फ जो है ये मैयत के जो खाना होता था 40 रुपए का, इस पर रोक लगाई है, और आगे भी और इससे बेहतर जो है कार्य करने के लिए वो अपनी नियत रखते हैं, इरादा रखते हैं। जी बिल्कुल रईस, और आपसे हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सलाम टीवी के ज़रिए भी हमारे तमाम नाजरीन तक ये पैगाम जाना चाहिए कि ऐसे भी समाज में तबके हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि आज भी समाज की फलाह बहबूद के लिए इतने मजबूत फैसले ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अजमेर के खुदाम सैयद जादगान में शिया बरादरी ने जो ये अहम फैसला लिया है, इसकी पूरे मुल्क में तारीफ की जा रही है। आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जाता है। हमेशा से हम देखते हैं कि ख़वातीन के ताल्लुक़ से फलाह बहबूद के कई फ़ैसले लिए जाते हैं। ख़ास तौर पर समाज में हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो लड़कियाँ हैं, उनके शादी ब्याह के ताल्लुक़ से भी क्या ऐसे नज़ीर के फ़ैसले लिए जा सकते हैं जो कि मिसाल बन सके? जी बिल्कुल, खास तौर से आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है, और इसी सवाल को जो है तारागढ़ पंचायत के अंदर वहाँ के जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी उठाया है, और इस बात को खास तौर से वाजे करा है कि उनकी जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करें। तो जो ये फजूल खर्च है, उस खर्च को जो है उनकी बच्चियों के ऊपर खर्च किया जाए, ताकि वो तालीम हासिल करें और बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करने के बाद ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और इस तरीके की जो है पहल जो है और आगे करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि जो है बच्चियों को जो है पढ़ाई से महरूम रहना नहीं पड़े। तो इसी तरह के और फैसले जो है पंचायत आगे करती रहेगी और ख्वातीन को जो है राहत देगी। जी बिल्कुल रईस, लगातार आपसे हम तमाम तर तफसीलात जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं।